नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। किसान आंदोलन किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। ये बात इसलिए मौजूद है क्योंकि अब जो जन समर्थन किसानों को दिल्ली वालों की तरफ से मिल रहा है वो खत्म हो गया है। देश के गौरव लाल किला पर जिस तरह से हुड़दंगियों ने बवाल किया उससे पूरा देश गुस्से में है। गाजियाबाद जिला प्रशासन ने भी कमर कस ली है और गाजीपुर बॉर्डर पर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। यानी आंदोलन कर रहे किसानों को अब हटना ही होगा। मतलब ये कि 64 दिन से चला आ रहा किसान आंदोलन किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। तिरंगे का जिस तरह से अपमान हुआ उससे देश में किसान अकेले पड़ गया। जिस तरह से किसान नेता बेनकाब हुए तो क्या हिंसा का हिसाब होगा? यानी अफवाहों वाले आंदोलन का अंत हो गया है। सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। वो आतंकवादी है। कमजोर पड़ रहे किसान आंदोलन को संभालने की अंतिम कोशिश करते नजर आए किसान नेता राकेश टिकैत। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। आप जाओ यहाँ से। सिंघू बॉर्डर और शाहजहांपुर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीर बता रही है कि आम लोग किसानों से कितने खफा हैं। ये देशद्रोही है, भागना चाहिए। खाली करना बात चाहिए, खत्म। सीधी बात है। जो झंडा को अपमान तो किया उसका ही भुगतान वो मिलेगा। आतंकवादी है। नहीं हुआ तो कल हम खत्म करवाएंगे। तो अपने आप कह रहे नहीं, हम आंदोलन जारी रखेंगे। नहीं होगा, रात को खत्म हो जाएगा सब ये। खत्म करवाएंगे बिल्कुल। अब आम जनता भी इनके विरोध में उतर चुकी है। बिल्कुल। आप भी विरोध में हैं। बिल्कुल यार, परेशान है, हर आदमी परेशान है। गाजीपुर बॉर्डर पर मुस्तैद प्रशासन के अधिकारी आंदोलन को हर हाल में खत्म करने के लिए एक्शन में नजर आए। स्थल अवैध है 133 के तहत पब्लिक न्यूसेंस है, रोड बंद हो गया है। आप जान रहे हो ये नोटिस सर्व हुआ है। इसके बाद वो विचार करके हमको बताएंगे। तमाम तकलीफ के बाद भी दिल्ली वालों का जो समर्थन अन्नदाताओं को मिल रहा था वो अब नाराजगी में बदल चुका है। तो क्या अफवाहों वाले आंदोलन का अंत हो गया? टीम न्यूज स्टेट। आंदोलन को आगे बढ़ाने को लेकर किसान नेताओं में ही एकता नजर नहीं आ रही है। बीकेयू के अध्यक्ष और प्रवक्ता के बयान भी अलग अलग नजर आए। फिर यहाँ पर डंडा फिरवाने की कोशिश कर रहे। कोई गिरफ्तारी नहीं देगा। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। आप जाओ यहाँ से। यहाँ गोली चलेगी। यहाँ गोली चलेगी। नहीं, ऐसा धरना तो समाप्त कर देगा जी। वहाँ से इतनी पुलिस चली गई, पानी बंद कर दिया, लेटरिन के भी में जो वे थे टैंकर थे वे भी हटा दिए, बिजली भी बंद कर दी। तो वो तो उठ ही जाएंगे, वहाँ से क्या करेंगे? और तो बीकेयू के अध्यक्ष कह रहे हैं आंदोलन खत्म हो जाएगा, राकेश टिकैत कह रहे हैं नहीं, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। इस दौरान राकेश टिकैत सामने आए, बातचीत की और रो पड़े। देखिए क्या कहा राकेश टिकैत ने। एक सरदार बिरादरी को बर्बाद करोगे, उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी नहीं जाएगी। लेकिन ऐसे क्या वजह कि प्रशासन एक तरफ बातचीत कर रहा है, बातचीत कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के क्या गा रहे हैं, गलत चीज है। आज षड्यंत्र रचा गया, 26 तारीख से षड्यंत्र था जी। उनके जांच होनी चाहिए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जी। दिल्ली पुलिस की भी साजिश है, ये नहीं होगा। सबका जांच होगा, देश की जांच होगी। भाई साहब 62 दिन आप लोगों की मेहनत एकदम पानी कर दी गई। नहीं होगा किसान। और इसी पर बात करने के मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए मनीष शुक्ला जुड़ गए हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। सैफ खान साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। और साथ ही किसान आंदोलन लगातार कवर कर रहे हमारे सहयोगी सैयद आमिर भी जुड़ गए हैं, उनसे भी बात करेंगे। पहला सवाल सैफ खान साहब आपसे, क्या अफवाह आप लोगों ने फैलाया जिसकी वजह से आज किसान आंदोलन कमजोर पड़ गया? क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे थे किसानों के पास, लेकिन आप लोग भी सिवाय समझाने के भड़काते रहे। नहीं, कितने अफसोस की बात है। आपने ये देखिए ना तस्वीर, कौन है ये?
दीप सिद्धू किसके साथ खड़ा है? देश के प्रधानमंत्री के साथ में। कौन चढ़ा था रेड फोर्ट के ऊपर? किसने ये पूरा ये जो ऑर्गेनाइज, इसे मैं बोलता हूं हिंसा, ये ऑर्गेनाइज करके ये भारतीय जनता पार्टी के वही तो थे खरीदे हुए, जिन्होंने सीए के ऊपर जो है, पहले सीए के ऊपर जो है हमने दिल्ली पे हिंसा देखी, 30 साल में इतनी खतरनाक हिंसा नहीं हुई थी, और आज जो है फिर देखा। और ये सब चीजें जो है इसलिए की जा रही है कि जो प्रदर्शन होते हैं जो सरकार के खिलाफ होते हैं उसको कैसे बदनाम किया जाए, और वही आज जो है नजर आ रहा है। पानी काट दिया, बिजली काट दी, किस उससे कि प्रोटेस्ट ना जो है सामने ना निकल के आए। क्यों नहीं गिरफ्तार किया अभी तक दीप सिद्धू को? इस सरकार ने जो है मांग कर रहे हैं, दिल्ली के लोग मांग कर रहे हैं कि इनका धरना खत्म होना चाहिए। वो तो कह रहे हैं अफवाहों का ये आंदोलन था। अरे साहब, दिल्ली के लोग नहीं, देश की 80% जनता जो है, सुनिए, कोई दिल्ली के कोई लोग नहीं मांग कर रहे हैं। ये जो ट्रेंडिंग वगैरह भी दिखाई जा रही है, सब भारतीय जनता पार्टी के बैठे हुए जो है उसे ट्रेंड कर रहे हैं। साहब, बहुत बड़ी फोर्स है जो आईटी में बैठी हुई जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के जो है टुकड़ों के ऊपर जो है बैठ के जो है और ये अफवाहें फैलाती है कि ये ट्रेंडिंग चल रहा है। कोई ट्रेंडिंग नहीं चल रहा है। ये अत्याचार हो रहा है किसानों के साथ, जो है अत्याचार हुआ है। सीए में भी जो लोगों के साथ जो है मारा गया है, धमकाया गया है, और जिन्होंने मारा और धमकाया उनके ऊपर अगर एक्शन उठाने के लिए किया तो जजेस का ट्रांसफर करा दिया उनको, जो है पुलिस वालों को। सैफ खान, जो लाल किले पर हुआ वो क्या था? जो लाल किले पर हुआ वो क्या था? ये है सच्चा। लाल किले पे वो खरीदा हुआ था भारतीय जनता पार्टी का। वो बताइए मनीष जी, साजिश कर रहे हैं आप किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए? ये बात सैफ खान कह रहे, बोलिए। जो है किसानों के ऊपर जो है पूरी इल्जाम जो है ये किसानों के ऊपर अंजीत जी, चाहिए भारतीय जनता पार्टी। अंजीत जी, चुप मरे चिल्लू। अगर फोटो गवाही देती है तो एक फोटो मैं भी दिखा देता हूं। ये फोटो देखिए, ये फोटो है श्री मनमोहन सिंह जी की यासीन मलिक के साथ, जो घोषित आतंकवादी है। क्या माना जाए कि कश्मीर के आतंकवादियों से मनमोहन सिंह मिले हुए थे? मनमोहन सिंह जी नहीं है इस वक्त। आंदोलन के पहले की फोटो जिसमें तमाम प्रकार के स्पष्टीकरण आ गए, और आपकी जो तथाकथित पत्रकार बरखा दत्त के साथ का इंटरव्यू देख लो सैफ खान। यही कोशिश है। तथाकथित पत्रकार बरखा दत्त के साथ सिद्धू का इंटरव्यू देख लो। अंजीत जी देखिए, इनके वॉल्यूम को थोड़ा धीरे करिए, मेरी बात को आ जाने दीजिए। यही सच्चाई है कि तो जो 63 दिन से आंदोलन चल रहा था, 24 जनवरी को जो समझौता किया गया पुलिस के साथ, 37 जो बातों पर एग्रीमेंट हुआ उसको तोड़ा गया। लाल किले पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया, और इस पूरे षड्यंत्र की एक प्लेयर कांग्रेस थी, एक प्लेयर राहुल गांधी थे। राहुल गांधी के पूरे ट्वीट हैंडल को देख लीजिए किस तरीके से भड़का रहे थे। और आज तो बड़ा हास्यास्पद ट्वीट किया उन्होंने कहा कि देश का आधे से ज्यादा किसान तो बिल समझ ही नहीं पा रहा है। आप लोगों के भाई इनको देखिए, जिन्होंने ये जो है अंजीत जी, ऐसे कैसे डिबेट चलेगी? उन पे कहां से आपकी प्रोटेस्ट को आप लोगों ने ये देखिए ऑर्गेनाइज, देखिए पूरे देश के सामने कांग्रेस भी बेनकाब हो गई, तथाकथित किसान नेता भी बेनकाब हो गए। अरे क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ दीप सिद्धू? अब तमाम प्रकार की नाटक करके सद्भावना और संवेदना इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। अपने गुंडों को सब गिरफ्तार होंगे, साथ वो करके जो जितने लोग हैं सब लोग गिरफ्तार होंगे। शर्म तो आनी चाहिए, शर्म तो आनी चाहिए उत्तराखंड कांग्रेस के उस ट्वीट को। आनी चाहिए शर्म। अंजीत जी, ये जो जिनको आपने दिखाया है, इनका दर्द किसानों का दर्द नहीं है, इनका दर्द तो सीएए है। इन्होंने पहले ही कहा इनका दर्द सीएए है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस का जो ट्वीट है वो कांग्रेस के चेहरे को बेनकाब करता है। लाल किले पर चाहिए तुम्हें एक और झंडा फहराया जाता है, और कांग्रेस के लोग ट्वीट करते हैं दीप सिद्धू क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? जिंदाबाद। ये कांग्रेस का ट्वीट है। शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, शर्म आनी चाहिए सोनिया गांधी को। वो बैठे हुए और मैं आपको क्या कहूँ, आप ठीक से कांग्रेसी हैं या नहीं है ये भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि चैनल पर आप बैठे हैं। आप लोगों का नाम आपकी बातें कांग्रेस ऑन करेगी या नहीं करेगी मैं नहीं जानता। दीप सिद्धू क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? जिस तरीके से मोदी जी के साथ में, अमित शाह जी के साथ में चिल्ला रहे हैं, क्यों खिंचा रहे हैं? मैं बताता
हूं, वो इसलिए खिंचा रहे थे क्योंकि उसको प्लानिंग बनानी थी सरकार को कि किस तरीके से ये जो किसानों का प्रदर्शन इसको रोका जाए। अरे डूब मरो चुल्लू पर पानी में, शर्म आनी चाहिए। जिसका अनाज खाते हो, जिसका अनाज खाते हो, उसके साथ तुम लोगों ने जो है क्यों खड़ा बताओ अमित शाह के साथ में, क्यों खड़ा बताओ मोदी जी के साथ में, मुझे बताओ ना। पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? बताओ नहीं गिरफ्तार किया दीप सिद्धू को, ये बताइए पहले। अरे चुप रहिए, पहले ये बताइए दीप सिद्धू को क्यों नहीं गिरफ्तार किया? इस आतंकवादी को पहचानते हैं? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? अरे मुझे बताइए क्यों नहीं गिरफ्तार किया? आज किसानों का पानी काट दिया, यासीन मलिक को जानते हैं, किसानों की बिजली काट दी। दीप सिद्धू को गिरफ्तार नहीं किया, क्यों नहीं किया? प्रधानमंत्री जवाब दो, क्यों नहीं किया गिरफ्तार? या साहब बताओ, जवाब दो, क्यों नहीं गिरफ्तार किया दीप सिद्धू को? पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? चोरी थी रेड फोर्ट के ऊपर, इसको पहचानते हो कि नहीं पहचानते हो? बताओ। चोरी थी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी किसकी? सिद्धू हो, किसकी? यानी आप और चाहे पुलिस यासीन प्रशासन मलिक में हो। खेल रहे। अब तो पुलिस हर जगह से आ गई, और उत्तर चाहे प्रदेश से यासीन भी आ मलिक गई, हो, हरियाणा से भी आ गई, पैरामिलिट्री फोर्स भी आ गई। जब 26 जनवरी को कहाँ थे? यासीन मलिक हो, कहाँ थे 26 या जनवरी को? कोई भी हो, मेरे साथ अनुराग देश भदौरिया भी- विरोधी गतिविधि अगर चलेगी ये है वो जो दंगा करवाते हैं। उसको जरूर तो बोलने दीजिए साहब खान, दूसरे को भी तो बोलने दीजिए। अनुराग भदौरिया भी हैं, अनुराग भदौरिया भी मेरे साथ हैं। अनुराग भदौरिया जी, मुझे एक बात बताइए, आज 64 दिन बाद आंदोलन खत्म होने की कगार पर है, कभी भी खत्म हो सकता है, इसका गुनहगार कौन है? मनीष जी मैं आ रहा हूं, एक मिनट। अफसोस है कि आप 11-12 मिनट से मुझे बैठाए हैं, उसके बाद आप कमाल कर रहे हैं सर। पूरा प्रोग्राम शुरू हुए 10 मिनट हुआ, 12 मिनट से बैठ गए। करो भाई, आपको पता नहीं क्या दर्द होता है अनुराग भदौरिया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? बोलिए ना सर। क्यों नहीं होगा? अब आप जितना बोलेंगे, अब आप जितना बोलेंगे उतना सुनेंगे। यहाँ बैठे तो आप बोल देते कि भाई आप 8:45 में ज्वाइन करना। सर अब आप गुंडे की बात नहीं करेंगे, आपके साथ दिक्कत ये है। क्या दिक्कत है उसमें? बोल देते, बोल लीजिए ना सर, अब बोल लीजिए ना सर। दिक्कत ये है कि आप बोल देते ना कि 8:45 पे आना, क्या दिक्कत है उसमें? सर अब बोल लीजिए प्लीज सर। कमाल है भाई। देखिए ऐसा है, मेरा तो सीधा सा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ इतना जवाब दे दे, जब हमारे लाल किले को सुरक्षित नहीं रख सकती तो मेरे देश की सरहद को कैसे सुरक्षित रखेगी? लाल किले पे जहां इतने भारी भारी गेट होते हैं, उसमें तोप भी दागोगे तो लाल किले का गेट नहीं खुलेगा। आखिर कैसे लोग उसके अंदर घुस गए? किसकी साजिश से उसके अंदर लोग घुस गए और क्यों घुसने दिया? कैसे घुस जाएंगे उसके अंदर? क्यों नहीं आपने सुरक्षा बढ़ाई लाल किले की? लाल किला 26 जनवरी को असुरक्षित रह गया। ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, एक कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नहीं है। और कोई जाके उस पर झंडा फहराएगा, उसके बाद वो अरेस्ट भी नहीं होगा। दीप सिद्धू आज तक अरेस्ट नहीं हुआ और सारा का सारा आपने उसका ध्यान इधर तो डाइवर्ट कर दिया। आप अपनी नाकामी को अपने सिर पे लीजिए कि आपकी पुलिस प्रशासन की, केंद्र सरकार की नाकामी है कि लोग हमारे लाल किले पे चढ़ गए और आप यहाँ पे डिबेट करने आ गए। मनीष जी बोलिए, बोलिए मनीष जी, आप बोलिए, सुन पा रहे हैं। सीधा जवाब दीजिए अनुराग भदौरिया को। अंजीत जी, सीना चौड़ा करके आएंगे। अंजीत जी, अनुराग भदौरिया जी के पास कोई तर्क नहीं है। जो कॉन्स्पिरेटर थे 26 जनवरी के, जो अपराधी थे, उनको उनका साथ देने का कहीं न कहीं काम अखिलेश यादव के ट्वीट ने, अखिलेश यादव के बयानों ने भी किया है। जो राष्ट्रध्वज का अपमान हुआ है, जो लाल किले का अपमान हुआ है, जो भारत के स्वाभिमान पर चोट पहुंची है, अगर उसमें प्लेयर्स को देखा जाएगा तो एक तरफ कांग्रेस खड़ी थी तो एक तरफ सपा के लोग भी खड़े थे। इनको भी जवाब देना चाहिए। ये भी कहते थे चैनलों पर बैठ के कि 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च को नहीं निकाला जाना चाहिए। खरीद के दीप सिद्धू को लाल किले पे चढ़वा दिया और अपनी नाकामियां चैनल पे बैठ के भाषण कर रहे हैं। क्या कॉन्स्पिरेसी थी? उस कॉन्स्पिरेसी में कहां तक शामिल थे अखिलेश यादव? इसका जवाब देश की जनता जानना चाहती है। क्या कॉन्स्पिरेसी थी? जिसको तिरंगे से प्यार है, जिसको लाल किले से प्यार है, वो आज अखिलेश यादव से पूछता है, आज आप लोगों से पूछता है, समाजवादियों से पूछता है कि आखिर 26 जनवरी को ही लाल किला नहीं सुरक्षित रख सकते आप, जो हमारे देश को कैसे सुरक्षित रखोगे? हमारे दो सहयोगी अरविंद सिंह और सैयद आमिर लगातार बने हुए हैं। अनुराग भदौरिया, मैं आपके पास आता हूं, एक चीज अपडेट कर दूं। आज दिल्ली पुलिस ने जिन लोगों ने लाल किला पर झंडा लेकर के गए, उनके खिलाफ यूपीए और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया है। ये अपडेट आपको दे दें। उससे पहले सैयद आमिर, आप बताइए, जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या हालात हैं? कब तक चलेगा धरना या खत्म होने के कगार पर है?
देखिए ये मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं सिंघू बॉर्डर पे मौजूद हूं और तस्वीरें पहले आपको दिखाऊं कि जो पुलिस का महकमा है काफी बड़ी तादाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में यहाँ पे आ चुकी है और लगातार जो 2 भागों में बढ़ चुके किसान हैं आपको दिखाते हैं। दूसरी तरफ देखिए जो किसान संयुक्त मोर्चा के किसान हैं जो इस बॉर्डर के उस तरफ बैठे हुए हैं वो हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूं यहां पर जिस पर आरोप लगाया था किसान संयुक्त मोर्चा के लोगों ने, उनके नेताओं ने कि उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, वो दूसरी तरफ किसान बैठे हुए हैं। बीच में जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं दरअसल यहां पर दिल्ली पुलिस ने अपना कब्जा किया हुआ है। पहले भी यहां पे कब्जा था लेकिन लोग आ जा रहे थे, यानी कि इधर से किसान उधर जा सकते थे, उधर से किसान इधर आ सकते थे, लेकिन वो पूरा तरीके से उसको बैरिकेड कर दिया गया, बंद कर दिया गया। स्ट्रैटेजी साफ तौर पे यही है कि अलग कर दिया गया है और उसके साथ में अब जो है जिस तरह से डिरेल हो चुका ये किसान आंदोलन है उसको लेकर के तैयारी है। लेकिन एक खास चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो थोड़ा सा आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तैयारी है, किस तरह की पुख्ता तैयारी जो है वो की गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से और खासतौर पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है उसको लेकर के थोड़ा सा हमें आगे चलना पड़ रहा है क्योंकि गली गली जो है बाकायदा सील की जा रही है, गलियां जो है सिक्योर की जा रही हैं और बाकायदा आप यहाँ पर देखिए पूरे पूरे गड्ढे खोदे गए हैं। गड्ढे खोद करके यहाँ पर बड़े बड़े टीले बना दिए गए हैं, मिट्टी के टीले बना दिए गए हैं। ये देखिए ये मुख्य गली है, ये मुख्य गली जब सिंघू बॉर्डर पे लगातार हम कवरेज करने आते थे ये मुख्य गली थी। यहाँ पर अभी आपको एक बड़ा सा गड्ढा दिखाते हैं किस तरह से गड्ढा खोदा गया है ताकि कोई भी शख्स यहाँ से इस पूरे इलाके के अंदर ना घुस सके। ये देखिए करीब 8 से 10 फीट गड्ढा जो है वो आपको तस्वीरों में हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं किस तरह से खोदा गया है। बाकायदा बैरिकेड सामने सीमेंटेड बैरिकेड आपको दिखाई दे रहा होगा और साथ में ये बड़ा सा गड्ढा देखिए पूरी गली में गड्ढा खोद दिया गया है। तो तैयारी पुख्ता है, तैयारी पूरी है और कभी भी ये एक्शन में दिल्ली पुलिस जो है एक्शन में आ सकती, कभी भी इनको बिल्कुल सैयद बने रहिए हमारे साथ, कभी भी दिल्ली पुलिस एक्शन में आ सकती है। अरविंद हमारे सहयोगी लगातार टिकरी बॉर्डर्स बने हुए हैं, बताइए अरविंद क्या टिकरी बॉर्डर से क्या अपडेट है? देखिए इस वक्त मैं टिकरी बॉर्डर पर हूं और यहां पर आम दिनों की अपेक्षा इस वक्त सुरक्षा बलों की तादाद ज़्यादा है और दिल्ली पुलिस के अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जो जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। अतिरिक्त कंपनियां एहतियातन यहां पर तैनात की गई हैं जिसमें CRPF के जवान हैं, BSF के जवान हैं, RAF के जवान हैं, SSB के जवान हैं और ये सुरक्षा बलों का जो भारी जमावड़ा है वो आज सुबह से यहाँ पर नज़र आ रहा है। और अगर हम बात करें टिकरी बॉर्डर पर जो किसान मौजूद थे पिछले करीब 2 महीने से यहाँ पर किसान जुटते, लेकिन आज जो आंदोलन की जो चमक है वो काफ़ी हद तक धुंधली पड़ती नज़र आ रही है। जो बॉर्डर के उस पार जो किसान मौजूद थे वो लगातार यहाँ से पलायन कर रहे हैं और आज जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक काफ़ी संख्या में किसान जो है वो यहाँ से निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो किसानों के पलायन का जो सिलसिला है वो यहाँ से जारी है और ऐसी सूरत में कोई दूसरी अप्रिय घटना न घटे, जो कुछ हुआ 26 जनवरी को उसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर पूरी तरीके से चाक चौबंद रखा गया है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास मनीष शुक्ला जी, अनुराग भदौरिया जी, आप इस चर्चा में आइए। अनुराग भदौरिया मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप 5 मिनट बोले सर, 5 मिनट बोले, एक बार भी आपने नहीं कहा जो लाल किले पर हुआ उसकी आप निंदा करते हैं? एक बार भी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का ट्वीट नहीं आया कि जो हुआ वो गलत? मैंने तो बोला कि लाल किले पे जो हुआ उसकी जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की है। क्यों नहीं वहां पे सुरक्षा बल आपने मुहैया कराया? क्यों नहीं इसको आपने, भाई लाल किला हमारी शान है, क्यों नहीं आपने वहां पे पुलिस फोर्स, चूंकि आपको पता है कि रैली निकलने वाली, क्यों नहीं आपने 26 जनवरी को उसको मजबूत पुलिस फोर्स लगाई? और इतना आसान होता है लाल किले का गेट तोड़ देना? वहां पे तो वहां तोप से भी दागोगे तो लाल किले का गेट नहीं खुलेगा। आखिर किसने गेट खोला? कैसे गेट खोला? कैसे वो वहां पहुंच गया? कैसे ये पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है? क्या ये सरकार जो हमारे लाल किले की सुरक्षा नहीं कर सकती, हमारी सरहद की क्या सुरक्षा करेगी? ये मेरा सवाल है सरकार से पूछ रहा हूं। कैसे लोग लाल किले पे पहुंच गए? कैसे आपने जाने दिया? कैसे आपने रास्ता नहीं रोका? कितने लोग थे जो हमारे, अच्छा मतलब इतने हमारे लाल किले पे चढ़ जाएंगे और आप उसको देखते रहोगे? न्यूज बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता चिल्लाएंगे, कहेंगे न्यूज बन गई है। कमाल है भाई, आप लाल किले के ऊपर कोई चढ़ जाएगा, समर्थन कर रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हिंदुस्तान का हर
वो व्यक्ति जिसके अंदर थोड़ा भी हिंदुस्तानी खून है शर्म आ रही है आपको? वो मरमाहत है, वो आहत है, और इसका जवाब को क्या सुरक्षित रखोगे? आप पे सवाल ये इसका जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को, ये कॉन्स्पिरेटरों को इसका जवाब देना पड़ेगा। अखिलेश यादव को इसका जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से कॉन्स्पिरेसी में ये शामिल थे, किस तरीके से बोलिए सर, पहले आप कह रहे थे परमिशन दे दो, पहले आप कह रहे थे परमिशन दे दो, अब कह रहे लाल किला जाने से रोका क्यों नहीं? क्या करते? लाल किले की बात कर रहे हैं ना अंजित, लाल किले सबसे पहले देश की शान मानते हैं। अरे क्या देश की शान को रेंट पे दे देना आप कहते परमिशन दे दीजिए, बताइए ना। आप फिर आप कह रहे हो आपने रोका क्यों नहीं? क्या करते? गोली चला देते, क्या करते सर? उसके बाद अपने खरीदे में गुंडों को चढ़वा दिया वहां पे देश के झंडे के लिए, झंडा वो उठाने के लिए। गिरफ्तार करिए दीप सिद्धू को, किसकी जिम्मेदारी थी? आज इतनी सारी पुलिस कैसे देख सकते हैं? आज हम इतनी पैरामिलिट्री फोर्स कैसे देख सकते हैं? कहाँ थी पैरामिलिट्री फोर्स जो है 26 जनवरी के दिन जो है? कहाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस जो आज? अरे सर 37 पॉइंट पर एग्रीमेंट था, किसानों पर भरोसा था। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आगे भी पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा में इतना ही, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।